समाजवादी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका और अखिलेश यादव को व्यक्तिगत रूप से एक झटका लगने वाला है, क्योंकि उनके चाचा और समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर शिवपाल यादव अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसी खबरें हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी राष्ट्रीय और राज्य जितनी इकाई हैं उनको भंग कर दिया है, और यहां तक कि सूत्र बता रहे हैं कि वो जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी को मर्ज करके यानी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की घोषणा करेंगे। ये जहां एक तरफ अखिलेश यादव को करारा झटका है, वहीं आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल लाने के लिए तैयारी और एक नया रूप देखा जा रहा है। अपर्णा यादव जो कि मुलायम परिवार की बहू है, उसके जब भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन करने की बात सामने आई थी, तभी यह माना जा रहा था कि यह बहुत बड़ा झटका अखिलेश यादव के लिए है, जो सपना देख रहे थे कि वो उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होंगे। लेकिन जिस तरह का अहंकार और जिस तरह की तुष्टीकरण की नीति उन्होंने समाजवादी पार्टी के जरिए की, जनता ने तो उत्तर प्रदेश की उनको नकार ही दिया, समाजवादियों ने भी उनका साथ छोड़ने का तय कर लिया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने समाजवादी पार्टी की राजनीति की हो, वो व्यक्ति अब यह निर्णय करने के मोड़ पर है कि करूं तो क्या करूं, और इसलिए निर्णय किया। जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि शिवपाल यादव अब जल्द ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। जी हां, शिवपाल यादव के बारे में खबर है कि वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। और इस कड़ी में आपको बता दूं, उन्होंने शुरुआत की थी, और शुरुआत में जब नवरात्रे चल रहे थे तो उन्होंने ट्वीट किया था, और उस ट्वीट से माना जा रहा था कि जो अभी तक एक अपनी पार्टी लाइन समाजवादी पार्टी की रहती थी, उससे हटकर इन्होंने जो बात लिखी है, उन्होंने कहा कि भगवान राम का चरित्र, परिवार, संस्कार राष्ट्र निर्माण की सर्वोत्तम पाठशाला है। ये भगवान राम के बारे में जो ट्वीट किया, इसी से माना जा रहा था कि राम के बारे में यदि कोई बात करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर करते हैं। लेकिन अगर शिवपाल यादव राम की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ राज है, तभी लोग समझ रहे थे। और इसी के बाद उन्होंने तुरंत क्या किया कि योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम है यूपी के, उनको और पीएम मोदी को उन्होंने ट्विटर पर फॉलो करना शुरू किया। फिर कयास लगाए जाने लगे कि जो व्यक्ति आज तक इस तरह का काम नहीं करता था उसने फॉलो किया, यह इशारा था। और अब आपको बता दूं, उन्होंने कॉमन सिविल कोड को लेकर के घोषणा की है, ट्वीट किया है कि समान नागरिक संहिता देश में लागू करना बड़ा जरूरी है, और उसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा तो वो करेंगे। यह इशारा है साफ साफ कि वो मोदी जी और योगी जी के पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हैं। आपको बताएं, अभी हाल ही में जो विधान परिषद के चुनाव हुए, उसमें जिस तरह से समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ, यानी एक भी एमएलसी वो समाजवादी पार्टी का जीत कर नहीं आया, ये बता रहा था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया है, और जिनकी तुष्टीकरण की नीति के कारण ये कई साल सत्ता में रहे और सत्ता का सुख भोगा, ऐसे मुस्लिम वोटर भी ये मान चुके हैं कि उनको केवल वोट बैंक समझकर अखिलेश यादव ने उनका इस्तेमाल किया था, और चुनाव बीतने के बाद वो कोई खैर खबर नहीं लेते। इसका ताजा उदाहरण आया था आजम खान का, और आजम खान के जो फॉलोवर हैं, आजम खान का जो परिवार है, खुद आजम खान भी वो नाराज थे इस मुद्दे को लेकर। लेकिन अब शिवपाल यादव जो कि अखिलेश यादव के चाचा हैं, और आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के वो फाउंडर मेंबर हैं, यानी समाजवादी पार्टी की जब नींव रखी गई थी, वो नींव रखने वालों में से हैं, वो चाचा तो हैं ही, और वो मुलायम सिंह के राइट हैंड कहे जाते थे। जितने भी नीतिगत फैसले मुलायम सिंह यादव की सरकार में होते थे, उसमें बड़ा रोल शिवपाल यादव का होता था। लेकिन जब अखिलेश यादव सीएम बने, उन्होंने अपने चाचा को और अपने पिता को दरकिनार कर दिया, यहां तक कि अपने भाई और जो अपने घर की बहुएं हैं उसमें जो अपर्णा है उसकी उपेक्षा की गई, जबकि वो एक काबिल नेतृत्व रखती है, एनजीओ चलाती है, महिलाओं के लिए काम करती है। और जिस तरह से 2022 के विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव के जस्ट पहले अपर्णा यादव ने एक अपना बोल्ड निर्णय लिया, और उसने कहा कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रही हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान है। इस निर्णय के बाद से एक बहुत बड़ा झटका अखिलेश यादव को लगा था, और आपको बताएं जो यादव बहुल सीटें हैं उसमें बाकायदा अपर्णा यादव
जब प्रचार के लिए गई तो एक सीधा मैसेज महिलाओं में गया बगैर कहे कि जब मुलायम की घर की बहू वो खुद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है और उसका कहना यह है कि महिलाएं भाजपा में सुरक्षित ज्यादा हैं, इसका मतलब वो खुद कह रही है कि समाजवादी पार्टी में महिला सुरक्षित नहीं है। और इसी मैसेज के साथ हमने देखा कि जो यादवों का गढ़ कहा जाता है, जो अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है, वहां से भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जीत हासिल की, प्रत्याशियों ने। और यह क्यों हुआ? यह इसलिए हुआ कि उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं, यादव महिलाएं भी जो हैं, उन्होंने सोचा कि जब उनकी बहू अपना परिवार का साथ छोड़ रही है और उसको लगता है कि बीजेपी ज्यादा अच्छी है, तब बीजेपी को ही वोट क्यों ना दिया जाए। चुनाव बीत गए, उसके बाद बात चली कि अब अच्छी खासी सीट जीतकर आए हैं, विपक्ष मजबूत बनेगा, 125 सीटें जीतना विधानसभा की अपने आप में एक वैल्यू रखता है और पिछली बार से 3 गुना सीटें जीती, तो लोगों को लग रहा था कि अब समाजवादी पार्टी एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष के रूप में बैठेगी। लेकिन यहां उम्मीद थी 2 व्यक्तियों को, जो एक तरह से मैं कहूं कि समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, उसमें एक थे आजम खान और एक थे शिवपाल यादव। हालांकि शिवपाल यादव ने अपनी एक पार्टी अलग बना ली थी, लेकिन वो बनाई थी गुस्सा नाराजगी के कारण। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव थे और पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि भाई अब आप जो है अपने भतीजे के साथ एक रथ पर दिखाई दिए थे, एक बस पर दिखाई दिए थे, प्रचार में साथ दिखाई दिए थे करहल सीट पर, जब मुलायम सिंह यादव को उतरना पड़ा था मैदान में अखिलेश यादव को जिताने के लिए, तो उस टाइम पत्रकारों ने शिवपाल जी से पूछा था कि भाई आज आप एक मंच पे हैं, क्या आपने अखिलेश यादव को अपना लीडर मान लिया है? तो उन्होंने उस समय पत्रकार से बात करते हुए कहा था, हां इसमें कोई शक नहीं है कि जो अखिलेश यादव है उसको मैंने लीडर मान लिया है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि जो अखिलेश यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बनाई थी, अपनी खुद की अलग बनाई थी 2018 में, और 2018 में इसलिए बनाई थी क्योंकि उनको लगा कि उनको ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। 2017 का जो चुनाव था उसमें अखिलेश यादव इनको साथ लेकर नहीं चला, जो फाउंडर मेंबर रहा हो उसका इतना अपमान किया गया कि वो कहते हैं कि मेरे कहने से 2-4 सीट भी नहीं दी गई। तो सीटों को परिवर्तन कर दिया गया। एक व्यक्ति जो नीतिगत फैसले कभी लेता हो और उसके कहने से आप 2-4-10 सीट भी ना दें तो उसको क्या लगेगा। और इसीलिए उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया। लेकिन चुनाव के जस्ट पहले अगर आप बयान देखेंगे तो शिवपाल यादव ने बाकायदा कोशिश की कि अखिलेश यादव और उनके बीच के जो मनमुटाव हैं वो खत्म हो जाएं, लेकिन कंडीशन यही रही होगी कि मैं चाचा हूं, कम से कम आदर तो दे। अखिलेश यादव ये आदर नहीं दे पाए। पिता को उन्होंने करहल सीट जीतने के लिए इस्तेमाल किया, उसके आगे पीछे कहीं उनका कोई बयान नहीं है, परिवार की तरफ ध्यान नहीं है। और इसी के बाद जो शिवपाल यादव हैं उनको उम्मीद थी कि कम से कम उनका भतीजा अब उनको मान देगा और विपक्ष का नेता बनाएगा, प्रतिपक्ष का नेता, कैबिनेट के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। उनको लगा कि एक विधानसभा में जब सारे लोग एक साथ मिलकर के बैठे होंगे तो उसमें उनका भतीजा विपक्ष का नेता बनकर बैठा हो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, या शिवपाल यादव। जितने विधायक इस समय जीतकर आए हैं समाजवादी पार्टी के, उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जिनको कभी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराने में शिवपाल यादव का हाथ था। और इसलिए उनको उम्मीद थी कि उन लीडरों के बीच जो उनके एक तरह से कहूं तो मैं उनके शिष्य जैसे हैं, उनको उन्होंने समाजवादी में राजनीति सिखाई शिवपाल यादव ने, तो वो कैसे सहन हो सकता है कि लीड करने वाला उनका भतीजा हो। उनको उम्मीद थी कि इसमें भतीजा उनको कहेगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता बनिए, मैं आपके नेतृत्व में काम करूंगा। हालांकि उम्मीद तो यह थी कि अखिलेश यादव करहल सीट को छोड़ेंगे और वो आजमगढ़ में जो अपना सांसद की सीट है सांसद बने रहेंगे। और सांसद होता भी थोड़ा ज्यादा क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करता है, केंद्र की राजनीति को प्रतिनिधित्व करता है, संसद में अपनी बातों को रखता है। लेकिन अखिलेश यादव ने जैसे ही संसदीय क्षेत्र की सीट को छोड़ने का निर्णय किया कि मैं अपनी सांसदी छोड़ रहा हूं, करहल सीट को रखूंगा, इसी से पता लग गया कि अखिलेश यादव केवल यूपी पर केंद्रित रखना चाहते हैं, यूपी की राजनीति करना चाहते हैं। और इसी घोषणा के साथ उन्होंने यह भी तय किया कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव रहेंगे।
और इसी घोषणा के साथ शिवपाल यादव को लग गया कि इससे ज्यादा बेइज्जती और हो नहीं सकती, कि एक चाचा होने के बावजूद वो भतीजे के सामने झुके, अपने सब अहंकार मान सम्मान उन्होंने एक साइड रखा, कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव में लड़ने के लिए कहा। और आपको बता दूं, जो समाजवादी पार्टी के पुराने लीडर हैं वो कहते हैं कि ये जो 50 लगभग सीटें थी पिछली बार 2017 में, वो बढ़कर 125 अगर हुई है समाजवादी पार्टी की, तो वो इसलिए हुई कि मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल को कहा कि भाई तू इसके साथ लग और इसको समझ दे। पुराने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया गया, गुस्सा नाराजगी खत्म की गई। हालांकि इस बार भी 2022 में भी शिवपाल यादव की शिकायत थी कि सीटों को बंटवारे को लेकर उन्होंने गठबंधन तो किया, लेकिन उनकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को उतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। और इसलिए ये जो बेइज्जती है, इस बेइज्जती को कोई कब तक सहन करेगा। और इसी से आपको बता दूं, जो सूत्र हैं मेरे, वो ये बता रहे हैं, क्योंकि मेरे एक मित्र हैं और वो बड़ी जो कार्यकारिणी है इनकी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उसमें पदाधिकारी हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में, और शिवपाल यादव के काफी निकट हैं। उन्होंने ये बताया है कि जिस तरह से अभी हाल ही में घोषणा की गई है कि राज्य की कार्य समिति, राष्ट्रीय कार्य समिति और राज्य के सब प्रकोष्ठों को भंग कर दिया गया है, इकाइयों को, प्रवक्ताओं को हटा दिया गया है, यानी भंग कर दिया गया है। इसी से इशारा लग रहा है कि सभी इकाइयां भंग हो गई हैं और सबको इशारा मिला है कि वो बड़ी संख्या में, पहले वो मोदी जी से मिलने का कार्यक्रम है, जो शिवपाल यादव है उन्होंने पीएमओ से मोदी जी से मिलने के लिए टाइम मांगा है, और वो धर्मेंद्र प्रधान जो कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के प्रभारी थे, उनके नेतृत्व में, जेपी नड्डा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय दिल्ली में वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिवपाल यादव के बीजेपी ज्वाइन करने से समाजवादी पार्टी एकदम से समाप्त हो जाएगी, ये तय है। और उत्तर प्रदेश में 2024 का चुनाव, और आपको बता दूं कि अब ये विपक्षी पार्टी के रूप में 125 एमएलए जरूर हों, लेकिन ये अब रूप दूसरा होगा, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ शिवपाल यादव के बीजेपी ज्वाइन करने से आने वाला है। वंदे मातरम।